उल्टे टंग तो टंग, ना गुरु भक्ति ना साधु के सेवा, नहीं कुछ करला दान, अगला जन्म में घोड़ा बनबा मुंह में लगता लगाम। तो संत महात्मा गण कहते हैं एक निम्न जाति में जन्म लेने वाली भीलनी कितनी महान हो गई कि भगवान दरबार में आ गए, भगवान आ गए हैं। वो भी पगली कैसी है, गुरु का आदेश था कि सबरे इस कुटिया में रहना, भगवान राम आएंगे। अब अंदाज कीजिए उस समय भगवान राम का अवतरण भी नहीं हुआ था, जन्मों नहीं हुआ था भगवान राम का। अब वो अंतर्जामी महापुरुष बता रहे हैं, मतंग ऋषि सबरी के गुरु थे मतंग ऋषि, वही कह रहे हैं कि सबरी राम आएंगे धरा धाम पर तो इस कुटिया में आएंगे, तब तक रहना। 14,000 बरस तक इंतजार किए, यहाँ तक के दिन में के घंटा में उठ बैठ लोग कर लेते। इतना दिन का इंतजार देख लीजिए। इसलिए भगवान राम से कह रही है, हे भगवान कहीं विधि स्तुति कराओ तुम्हारी, अधम जात में जर मति भारी, अधम ते अधम अधम अत नारी, 3 माह में मति मंदघारी, पाप के शत्रु मैं तो अधम हूँ, नारी जाति में जन्म ली हूँ, बिल्कुल काली कुरूप हूँ, आपके स्तुति का लायक नहीं हूँ, कैसे स्तुति करूँ, कई विधि स्तुति कराऊं तुम्हारी, अधम जात में जन्मती हूँ। भगवान राम कहते रे सबरी किनको कह रही हो, जोगी के आगे धुरखेल कर रही हो, मुझे नहीं पता कौन नारी अधम है। एक संत ने कहा, अरे नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से पैदा लिए तुलसी सूर महान, वो भी नारी निंदा के पात, निंदा के पात वो नारी है, भोजन करती है, संतान पैदा करती है और 9 बजे दिन तक घुलट करके सोती है, वो निंदा के पात्र है। सब नारी निंदा के पात्र नहीं है। जो भगवान का भजन करती है, ईश्वर की भजन करती है, परिवार को मिला करके रखती है, प्रेम मेल से घर को चलाती है, वो तो पूजनीय है महाराज, पूजनीय, वो निंदा के पात्र नहीं। सबरी से कह रहे भगवान राम, हे सबरी मुझे पता नहीं है कौन नारी निंदनीय है, इसलिए सबरी प्रथम भगति संतन कर संगा। लोग कहते सबरी को उपदेश कर रहे हैं भगवान श्री राम। क्या भगवान राम नहीं जानते थे इस संत का संग कर चुकी है, संत के आश्रय में रह रही है, नहीं जानते थे। तो मतलब सबरी के माध्यम है कि हे लोगों, जब तक संत का संग नहीं करोगे कल्याण नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। भक्ति के प्रारंभ है, संतों के संग जो जाएंगे संत के पास उनका कल्याण। सो अनायास तरी भवसागर, जो सत्संग में चली आवे, जो कनिहारी न भेद करे कछु, कनिहारी करे मल्लाह को, कोई भेद नाव पर जाइए ना बैठ जाइए, मल्लाह नहीं पूछेगा कौन जाति के हैं, कहाँ से आए हुए हैं, पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, कुछ जो जगह बैठ जाएगा। जो कनिहारी न भेद करे कछु, आय चढ़े तेरी नाव चढ़ावे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र मलेच्छ चंडाल नहीं पार लगावे, सुंदर दीर कछु नहीं लागत, या नरदी अभय पर। सुख आने दुख को हरे,
करे पाप का अंत, कह कबीर वह कब मिले, परम स्नेही संत। जो पाप का भी अंत कर देते हैं, सुख को लाके भर देते, सुख आन। गुरु महाराज जी बेलदौर आए थे, गर्मी का महीना, कुर्ता खोले और गंजी दिखाते हैं पूज शाही स्वामी जी महाराज कि शाही बाबा हमर गंजी फटल थे, यहाँ कांख में फटा हुआ था गंजी। बाबा हंसने लगे, हुजूर के पास में बहुत गंजी। कहते नहीं जानते हैं साधु को गरीबी मिजाज में रहना चाहिए। फिर बाबा रिपीट नहीं किए, कहा ले आते हैं सरकार। गंजी लेके चले गए बेलदौर बाजार। और गुरु महाराज बाबा जो गए बेलदौर तो दर्जी को कहते सुनो जी, तुम पहले हाथ पैर धो लो, मशीन को कपड़ा से पोंछ दो, भिंगा करके पोंछो, धागा को बदल दो, समझा, और उसके बाद इनको सी देना। दर्जी सोचने लगे जीवन में 50-55 बरस से सी रहा हूँ कपड़ा, आज तक कोई नहीं कहा है कि मशीन को धो दो, तो तुम भी धो लो अपने देह को, धागा को बदल दो। इसका मतलब वो बाबा पावरफुल है। मन बदल गया, दर्जी दौड़ के गया, स्नान कर दिया, स्नान करके आया, मशीन को धो करके नया धागा पिरो दिया। बाबा कपड़ा दिए तो देखते हैं गंजी थोड़ी फटी हुई, तो दर्जी कैंची से काट करके हटा दिए, अब कपड़ा को सी दिए। बाबा लेके चले। दर्जी का बेटा बहुत दिन से बीमार था, कहाँ कहाँ इलाज कराया था, टाइफाइड बीमारी थी, ठीक हो ही नहीं रहा। सोचने लगा देखते हैं बाबा में क्या शक्ति। वो धागा को निकाल करके गंगा जल में पीस करके बरसों से बीमार बेटा को जो ही पिलाया, लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो ये बात फैल गई। अब सब आता है कि हमें, हमरा भी ये बीमार है, कोई कहता ये है वे है, सबको दे देते हैं धो धो करके, सबका ठीक होता। किसी नौकरी हो रही है, किसी की संतान नहीं होती थी, संतान हो। अब तो बेचारा का कपड़ा सीने का फुर्सत कहाँ, अब तो गुरुवाइये करने लगे, सब उठा उठा के ले जा अपने घर, उससे दुगुना आमदनी मंगनी है। कोई आदमी जाके पूजो बाबा से बोले कि बाबा आप जो कपड़ा सिलाने गए थे ना, कहाँ, ओ बहुत बड़ा तांत्रिक है, सबको जिसको जो दे देते हैं तो हो जाता है। बाबा बोले हम तो पहले नहीं जानते थे कि ये बहुत बढ़िया जानता, तांत्रिक जानता, अच्छा मिलते। आया तो घूमते घूमते बाबा बोले कि सुनो जी, मैं उस रोज नहीं जाना कि आप इतने बड़े भगत हैं, जिसको जो कहते हो जाता है, नहीं जानता था, इसलिए मैं कहा था। तो बेचारा शुद्ध बोले कि बाबा उस दिन से पहले तो ठीक है हम दर्जिए थे, आप जो कपड़ा दिए थे ना, कहाँ, उसी कपड़ा का वो कतरन जो था हम रख लिए थे। मेरा बेटा बीमार है ना, कहाँ कहाँ खगड़िया दिखाए, बेगूसराय दिखाए, कुछ भी अंतर नहीं। सुख करके पंजा 14 साल का बच्चा। मेरे मन में कोई प्रेरणा दिया कि अच्छा इसको धो कर पिला। बाबा उसी में से धागा निकाल करके गंगा जल में पीस करके पिला दिए, लड़का ठीक होगा, बम बम कर रहा। ये बात बगल में, अगल बगल में अब सब आदमी कहने लगे। किन्हीं की शादी हुई है, 10 साल बाल बच्चा नहीं हुआ, तो उनको पीस करके चुपचाप दिखाते थे, नहीं पीस करके उसी में से एगो धागा दे देते, हो जाता है। समझे कि वही है इसका पूंजी। बाबा बोले कुछ है कि सब खत्म कर दी।
कि नहीं बाबा कुछ कुछ है। बाबा बोले हमको भी दे दो, हमरा ठेहुना में दर्द। तो गया वो शीशी में लेकर रखा था, लाया, बाबा चट से उनके हाथ से शीशी लेके चलता मना, वो वैद्य जी का वैद्य पन्ने खत्म हो गए, फिर वही दर्जी का काम कर रहा। तो सोच सकते हैं जिन महापुरुष के शरीर से स्पर्श होने वाले कपड़ा में भी वह दम है कि रोग शोक छुड़ा रहा, संतान दे रहे हैं, वो महापुरुष कैसे होंगे। इसलिए कहते हैं संत का संग करो, संत का संग करो। दूसर रति मम कथा प्रसंगा रति, तल्लीन होकर के सुनो। ऐसा नहीं कि मन कहीं है शरीर कहीं है तो काम नहीं बने। गुरु पद पंकज सी बाती सरी भगत यामान। गुरु की सेवा करो, लोग कोई मान सम्मान की भावना मत रखो। ये नहीं कि हमारे यहाँ आए गुरु महाराज, हम खूब आदर सत्कार किए, हम भी जाएंगे तो हमको भी बाबा ऐसे ही खूब तेल फूल से नहला दे, तब तो जमराज का निमंत्रण होगा। अहं अग्नि हृदय जरे गुरु से चाहे मान, जम तिनको न्योत्या दिया हो हमरे मेहमान। चलो न वहीं ससार देंगे, है न। तो गुरु पज पंकसी बाती सर भगति अमान। चौथी भगवती मम गुण गना करई कपट तजगान। कपट छोड़ करके गुरु का गुणगान करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। गुरु जी मंत्र बतावे बिल्कुल पक्का है, नगद सौदा है, उस पर शंका मत करना। शंका करेंगे तो दुर्दशा भी होगी, थोड़ी सी भूल हो जाती है, दुर्दशा का कारण हो जाता है थोड़ी। एक लड़का गया डॉक्टर के पास, कहा डॉक्टर साहब हमरा गधा बीमार। डॉक्टर दे दिया मवेशी वाला दवा, कहा ले जाओ खिला दो। बड़का बड़का टेबलेट। लड़का कहता कि डॉक्टर साहब इतना बड़ा टेबलेट जानवर है खाएगा? अरे बेवकूफ ऐसे थोड़े खाएगा। कहता इसको पीस देना, चूर देना। कहाँ? एक ठो पाइप ले लेना। समझा? कजी अब पाइप को पहले गधा के मुंह में दे देना, अब बाद में दवाई दे करके अपने मुंह से फूंकना, सारा गधा के पेट में चला जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये गधाबा क्या किया? गया तो ठीक है, डॉक्टर कहा गधा के मुंह में पहले देना, ये बेवकूफ पहले अपने मुंह में ले लिया। और जो ही गधा के मुंह में दिया, गधा सड़क गया, सारा दवाई इसी के पेट में चला गया। अब क्या दशा हुई सोचिए गधे की। एक बूढ़ी माई गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब हमारा पति बीमार है, सावधान रहिएगा, 60-65 वाला बुढ़वा सब, कन्या के भेजिएगा, बुढ़िया को तो थोड़ा अपना भी ध्यान रखिएगा। वो बुढ़िया गई, डॉक्टर साहब पति हमारा बीमार, गांव घर का डॉक्टर का ठीक है ले जाओ, ये सब दवाई खिलाओ, ठीक हो जाएगा। बुढ़िया कहती डॉक्टर साहब उठता कहाँ है, हम दैनिक कार्यक्रम कराने के लिए मैं ही ले जाता हूँ। का कमजोरी रिटायर किए कितना दिन हुआ? 5-7 बरस। समझ गए? तो उम्र अधिक हुआ है, कमजोरी। डॉक्टर के भीतर जाके बड़का बोतल लाई विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बुढ़िया के हाथ में दे दी। ये टेबलेट जो खिलाएगी ना, कहाँ उसके 5 मिनट के बाद हिला डोला करके बूढ़ा को पिला देना, दवाई कभी कभी जम जाए। अब बुढ़िया समझी नहीं, डॉक्टर कह रहे समझ गई, जी समझ गए, समझी नहीं। क्या समझी? डॉक्टर दवाई की बोतल दिए हैं कि हिला डोला के पिला देना। अब बुढ़िया समझ गई कि बुढ़वा को खूब हिलेंगे तो पिलेंगे तो जब दवाई तुरंत लागू हो जाएगा। घर गई, बेटा कहते रे बाबू
डॉक्टर साहब बोले हैं कि टैबलेट खिलाने के 5 मिनट के बाद बूढ़ा को खूब हिलाना। ये बोले हैं डॉक्टर, बूढ़ा को खूब हिलाना का, बूढ़ा को खूब हिला देना तब दवाई पिला देना तो लागू हो जाए। अब एक बेटा पकड़ लिया हाथ एक पैर दोनों लगा बुढ़बा को झुलाने, बुढ़बा लगा चिल्लाने, अरे बाबू रे बाबू, ठेहुना में कमर में असहनीय दर्द। बेटा कहता कि थोड़ा सह न बाबूजी, तुरंत दवाई लागू भाजी, तब बड़ा बढ़िया दवाई छे एक बोतल। इतना हिला दिया बुढ़बा राम नाम सत्य हो गया। बुढ़िया क्या क्या दवाई के मुंह को खोल करके ठेपी से मुंह में दे रहे। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। तो बूढ़ी दे रही है दवाई, तो सब दवाई मुंह से बाहर निकल रही। दौड़ती गई डॉक्टर साहब के पास में, डॉक्टर साहब कहाँ? आप बोले थे ना कि टैबलेट खिलाने के बाद हिला डोला के दवाई पिला देना, कहाँ? अब जो हिलाए हैं ना तो दवाई नहीं पी रहे। हिलाए किनको हिलाई? बूढ़ा को कि दवाई को? कहने बूढ़े को हिला दी। दौड़े पागल। अब शमशान घाट पहुंचा जा। एक भूल देखिए, ना समझी का कारण मौत के घाट उतारती। इसे समझदारी से काम करो। गुरु जो मंत्र दे कभी हिलना डोलना नहीं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन से वेद प्रकाश। जो गुरु बतावे विश्वास पर। छठ दमशील विरति बहु कर्मा। दमशील में इंद्रियों का निग्रह। जो बाहर जा रहा है, आपकी वृत्ति बाहर फैली हुई है, उनको सिमटो। कहाँ? सुषुम्ना में। सुषुम्ना में दृष्टि टिक जाएगी। ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। चित्त वृत्ति का निरोध हो जाएगा। वहीं योग है, और जहाँ पर अंदर में प्रकाश हुआ वहीं शब्द भी है। वही सातम सम, समता शब्द साधना। वहाँ पर शब्द की पकड़ होगी, प्रकाश में सब दिखता। इसलिए फकीर ने कहा, क्यों भटकता फिर रहा ए तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। गोश बातिन हो कुसादा, जो करे कोई दिन अमल, ला इल्ला अल्लाह पे जाने के लिए। जिगर व हुस्न मंजर यादव तक निगाहों का सिमटना, हुज में नूर हो जाना। बेहोश इंसान से क्या जुदा है, जाहिर में मोहम्मद बातिन में खुदा। जीव चलते सब धार पकड़ के, वहीं पर सारा पाप ताप समाप्त भी होता है। उपने सरकार कहते हैं, सिरा का बाले रुद्राक्षं विवरण चिंतित यदा, तदा ज्योति प्रकाश स्यादित्य विद्युत पुंसं प्रभा। एतर चिंतन मात्रेण पापानां संचयो भवेत्, दुराचार्य पुरुष लभतं परमं पदम्। हीरा पीला के बीच में सुषुम्ना, वहाँ जब दृष्टि धार टिक जाती है, प्रकाश पुंज का उदय होता है और जीव सारा पाप ताप को जला देता। उस प्रकाश पुंज में वैसे शब्द की पकड़ होती। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। से साधो शब्द साधना कीजिए, जय शब्द से प्रकट भय सब, सोई शब्द कही लीजिए। शब्द में खींच छाव है। स्थूल मंडल के केंद्रीय शब्द सूक्ष्म मंडल ले जाते हैं, सूक्ष्म मंडल के केंद्रीय शब्द कारण मंडल ले जाते हैं, कारण मंडल के केंद्रीय शब्द
महाकारण में ले जाते हैं। महाकारण लगे केंद्रीय शब्द कैबल मंडल में ले जाते हैं। वहाँ परमात्मा का दर्शन होता, स्पर्शन नहीं। तब वहाँ सार शब्द को पकड़ते हैं, वो जाके मिला देता है। सार शब्द ही नाह मिलावे और नहीं कोई। इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद के कदम छूकर। खुदा से हो अगर मिलना, पता खुद का लगा लेना। खुद का पता वही है। लोग कहते हैं जीव आत्मा, जीव अलग नहीं है, मैंने अलग नहीं है। जीव जो शरीर में बंद होगा, नामकरण हो गया अलग जीव आत्मा, और स्वतंत्र है तो परमात्मा। जैसे ये आवरण पर गया, ये पंडाल के नीचे का भाग हो गया घटाकाश, पंडाल के ऊपर का भाग हो गया महदाकाश। पर्दा को तोड़ दीजिए, मिलाना नहीं पड़ेगा, मिला हुआ है ये है, महदाकाशी हो गया। उसी तरह शरीर के अंदर बंद है तो हो गया जीवात्मा, और स्वतंत्र है तो परमात्मा। यही जीवात्मा पर से आवरण हट गया कि परमात्मा ही बन गया। हम प्रभु प्रभु हम एके होई, द्वंद अरु द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरत कीजिए, भव जन्म बहुर नहीं लीजिए। संसार मांगे फिर संसार मांगे, हम प्रभु प्रभु हम एके होई, एक ही है। द्वंद और द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरत कीजिए, भव जन्म बहुर नहीं। फिर संसार जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ना तद्भासते सूर्य न शशांको न पावक, यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। मम से जीवलोके जीवभूत सनातना। जीव चले जाते हैं, पीब से मिल जाते हैं। असली भक्ति होती, सही मुक्ति होती, जीव का परम कल्याण हो जाता है। ये आप लोग इस बार सुनाया, चूँकि हम लोग कभी जाना है, पुनः मौका लगेगी, कभी सत्संग का आयोजन होगा, फिर आएंगे। यहाँ सत्संग का आयोजन हुआ है, आप सबों ने मिल करके जो इसमें तन मन धन लगाया, पुण्य के भागी बने हैं। ऐसी पुण्य आत्माओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि सबकी शुभ उन्नति हो, ताकि उनके धन का कुछ अंश पुण्य काम में लगे, उनका परम कल्याण हो। यही शुभकामना के साथ बोले श्री सद्गुरु महाराज की आरती करी।